सभी लोगों को और सभी भाई बहनों को। मैं सर, विलम्ब इसलिए तो आवाज आई मेरी। आ रही है सर, आ रही है सर, कंटिन्यू सर। हाँ संगम नाम है सर। हाँ हाँ हाँ। आज मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा साथियों को जो संगति में नागपुर गए और अन्य जगह कार्यक्रम किए। शानदार कार्यक्रम रहा। मैं नहीं जुड़ पाया क्योंकि मेरे ससुर जी आए थे और अभी भंते जी आए हैं कानपुर से। तो उनके साथ मैं पाठ का एक प्रोग्राम तय किया हूँ, इसलिए मैं नहीं पहुंच पाया। और संदेश में डाल दिया था सभी लोगों को। आज का जो कॉन्सेप्ट है उस विषय में मैं सिर्फ अपने दोस्तों से यही बात करना चाहता हूँ कि संघ को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रयास सराहनीय हैं, सार्थक हैं, सतत रूप से चल भी रहे हैं। और उनको गतिशील बनाने के लिए हमको और भी प्रयास करने होंगे। प्रयास करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हैं या ये कहा जाए कि हमारे पास तरीके हैं, उनमें सबसे बड़ा तरीका है कि हमारे अंदर लीडरशिप पैदा हो। अगर हम नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं किसी भी बात को लेकर, किसी काम को लेकर, तो लोग जो हैं, जनमानस जो है वो हमसे नहीं जुड़ पाती, इम्प्रेस नहीं हो पाती हमारे बातों से। उनको प्रभावित करने की जरूरत है। तो लीडर के क्या गुण होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट में मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमको अपना खुद अध्ययन है वो कारगर करना पड़ेगा, शब्द शक्ति हमको बढ़ाना पड़ेगी। और उसके बाद जितने भी घटना चक्र आज के समय में चल रहे हैं, ये कहा जाए भारत में जो राजनीतिक तमाशा हो रहा है, वो तमाशे को हमको कैसे देखना है, समझना है और नियंत्रित करना है। तो हमारे पास बाबा साहब का, अम्बेडकर साहब का जो संविधान है वो तो है ही है, मूल अधिकार हमारे संरक्षण करते हैं। लेकिन इनको अप्लाई करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको भी ज्ञान चाहिए। तो हमारे संघ में जो अधिवक्ता गण हैं वो लोग हम अगर रोज प्रमेय पढ़ते हैं संविधान का, लेकिन अगर हम धीरे धीरे मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, तो निश्चित मान के ये चीजें भी हमको समझ में आएंगी कि आने वाले समय में संघ को हमको संवैधानिक फ्रेम में कैसे आगे बढ़ाना है। दूसरा शब्द होता है वो होता है कि हमको टुवर्ड्स सोसाइटी, समाज के प्रति हमको सबको जोड़ने की जरूरत है। हम लोग शहरों में अभी जुड़ रहे हैं और बहुत बिहार में भी लोग प्रभावशाली तरीके से अपनी बात कह पा रहे हैं, लेकिन जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है या ग्रामीण जो अंचल है, वहां पर भी पहल करने की जरूरत है। कल मैं एक कार्यक्रम में था और वहां पर यही बात चल रही थी। लोग अपना अपना जो दुख है वो पहले बयान करते हैं कि साहब मुझे ये प्रताड़ना हुई, मेरे जमीन जायदाद या मेरा प्रमोशन को रोका गया। तो ये निजी जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं एक दिन की नहीं है और ना ही एक दिन में खत्म होंगी। इन समस्याओं को अगर हम गहराई से देखें, समझें, तो हमको ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं हमारा ही जो ज्ञान है वो कमजोर था, या ये कहा जाए कि हमारा अध्ययन उतना नहीं था जितना कि होना चाहिए। जैसे मैं केंद्रीय जेल अधीक्षक रहा तो मुझे भी एक दो बार विभागीय जो है जांचों का सामना करना पड़ा। लेकिन उन सब से उभर के मैं इसलिए निकल पाया कि उसको मैं जानता था, समझता था। और अगर नहीं जानता था तो समझता था तो जो अधिवक्ता हमारे बीच के हैं, जानकार लोग हमारे बीच के हैं, उन लोगों से भी हमको संबंध रखना चाहिए। एक चीज और है संघ को बढ़ाने के लिए, वो है हमारे प्रशिक्षण केंद्र संगति के माध्यम से बढ़ रहे हैं। अभी हमारे साथ जो भंते जी हैं उनको भी मैं अभी परिचय कराऊंगा। और वो मेन पार्ट जो मैं कई बार बताया हूँ, एक बौद्ध विहार है वहाँ पर अ, विपश्यना का भी केंद्र चालू कर रहे हैं। और साथ साथ हमारे संघ को कैसे बढ़ाएं, संघ की जो गतिविधियां हैं वो जन जन तक कैसे पहुंचाएं, इस विषय में भी हमारे प्रयास किए जा रहे हैं। एक चीज और हमारे संघ को बढ़ाने के लिए जरूरत है और वो है आपसी कुछ मतभेद हो जाते हैं कभी कभी किसी बात को लेकर, छोटी छोटी बातें होती हैं। तो उन बातों में हमको ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है या अपना जो है प्रतिक्रिया नहीं देना। उससे क्या होता है, समय खराब होता है, मन खराब होता है, संबंध बिगड़ जाते हैं। तो उन संबंधों को अगर हमको बनाए रखना है, संघ की जो
10 गोल्डन नियम की बात है, उनका अगर हमको पालन करना है तो छोटी छोटी बातों को हमको भुनाना पड़ेगा। अब बात आ जाती है हमारे संघ में कि जो लोग राज्यों में काम कर रहे हैं, उन लोगों का जो कोऑर्डिनेशन है वो निरंतर बढ़ तो रहा है, लेकिन बढ़ने के साथ साथ उसमें लोगों की जो अपनी सहभागिता है वो और सक्रिय हो। किसान हैं, है ना, हमारे साथ के शिल्पकार हैं। अभी मैं एक मीटिंग था, हॉस्टल में रखा था, तो कुछ ऑटो वाले लोग हमारे पास आए, तो उन्होंने कहा सर ये बुद्धम शरणम गच्छामि तो हम हमेशा सुनते थे, धम्म शरणम गच्छामि भी सुनते थे, संगम शरणम गच्छामि के बारे में मुझे बताओ। तो वहाँ करीब 30 लोग रहे होंगे, अब गोष्ठी हम उसका नाम रखे हुए थे, लेकिन उस गोष्ठी में उन लोगों ने अपने जब विचार बताए तो मुझे लगा कि जन जन तक जो है संघ का संदेश कैसे पहुंच रहा है। एक और बात है, और वो है कि हमारे अपने जो लोग हैं, चाहे वो एससी के हो, एसटी के हो, ओबीसी के हो, या ये कहा जाए कि अंबेडकर साहब के धर्म को मानने वाले हो या गौतम बुद्ध के संघ को मानने वाले हो, वो आपने सबने जाना है कि संघ जो है ना, गौतम बुद्ध के जमाने से भी पहले का संघ है। और इस संघ को अगर कालांतर में कमजोर किया गया है तो किन शक्तियों ने कमजोर किया है वो भी हम वो भी जानते हम हैं। जानते हैं। तो उन शक्तियों से हमको कैसे निपटना है, कैसे उनको चैलेंज को स्वीकार करना है, तो संघ के माध्यम से होता है। कुछ चीजें और आ जाती हैं, जैसे बात आती है कि कुछ लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, कहीं कहीं आरक्षण बंद हो जा रहा है, कहीं कहीं शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं वहाँ भी बैकलॉग जो है नहीं भरे जा रहे हैं। अभी मैंने देखा, एक न्यूज़पेपर में पढ़ाया गया कि लगभग 400 आईएएस अधिकारी बिना परीक्षा दिए जो है भारतीय जो लोकतंत्र में घुस गए हैं, और वो कैसे प्रभावित करेंगे ये सोचने वाली बात है। पर हारना नहीं है, हमको कमजोर भी नहीं होना है, बस छोटी छोटी सी जो आदतें हैं उन आदतों को बदलने की जरूरत है। पहली आदत हम लोगों की है, वो है गंदी आदत आलस की। बहुत आलस होता है कि अरे यार अब तो थोड़ा और सो लें, थोड़ा सा और रेस्ट कर लें, क्या बहुत जीवन में कमा लिया है, कर लिया है। तो संघ का जब समय होता है या संघ की जो बात होती है उसके लिए समय निकालने की बहुत जरूरत है। गतिशीलता बनाए रखना पड़ेगा। गतिशीलता अगर हमारे जीवन में नहीं है और हमारे काम में नहीं है तो हमारा कोई भी मकसद पूरा नहीं हो सकता है। तो हमारी आदतों में, अभी एक और मध्य प्रदेश की मीटिंग की मैं बात कर रहा था, तो वहां पर बार बार निकल के ये बात आती थी कि शाम को साफ 7 बजे से लेके 10 बजे के बीच का जो समय होता है लोगों का, एक प्राइम टाइम होता है शराब पीने का, मद्यपान करने का। और उसमें जो लोग है ना अधिक से अधिक खो जाते हैं। अब वो सब 2-3 घंटे के लिए नहीं हो, पैसा खर्च करते हैं, रात भर फिर लड़ाई करते हैं, फिर सवेरे होता है, फिर कुमारी चढ़ी रहती है। ये चीजें कड़वे सच के साथ साथ आसपास गुजरने वाली चीजें हैं, तो उन चीजों को खत्म कैसे करें। तो संघ का जो गोल्डन नियम है कि उसमें लोग कोई नशा पत्ता करके नहीं आएगा ना किसी प्रकार से। संघ में समृद्धि तब हो पाएगी कि हमारे पास एक अच्छा पुस्तकालय हो। पुस्तकालय में आप अगर 10 किताबें रखोगे तो आपको उतना ज्ञान होगा, 100 किताबें रखोगे तो आज आप नहीं पढ़ोगे किताब, एक दिन आपका मन करेगा कि यार इसमें पढ़ा जाना चाहिए। डिजिटल जमाना है, यूट्यूब पे बहुत सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं, लोगों को देखने का ही समय नहीं है। पॉडकास्ट होते हैं, ठीक है भाई आप नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, तो आप कुकू एफएम को लगा लो, किसी भी वक्ता को आप लगाओगे पॉडकास्ट में तो आपको उसका मिल जाएगा। एक और बात है, हमारे लोगों की जो एक कमजोर कड़ी है वो है कि वो सरकारी नौकरी के भरोसे है। अरे भाई सरकारी नौकरी आज आपके पास है, कल नहीं होगी, क्या करोगे। तो मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि आप जब नौकरी में रहते हो तो अपने मैडम या पत्नी के नाम से, भाई के नाम से, पिता पुत्र जो भी है उसके नाम से एक छोटा सा कोई यूनिट तैयार करो, इंडस्ट्री तैयार करो, चाहे वो कोई सी भी हो जिसमें आपके आसपास उसका रिक्वायरमेंट है। जैसे हमारे बिलासपुर में एक हॉस्टल की कमी थी, हमारे लोगों की, हम खोले। जो बौद्ध विहार की कमी थी वहां हमने एक छोटा रिजॉर्ट बनाया। तो ये तारीफ वाली बात नहीं है ना, आत्मप्रशंसा है। पर उससे हमको अभी 2-3 सालों में सीखने ये मिला कि अगर आपके पास
थोड़ा सा समय है, थोड़ी सी बुद्धि है, थोड़ा सा कैपिटल है, कोऑर्डिनेशन है, तो आपको सहयोग करने वाले लोग भी बहुत मिल जाएंगे। प्लीज बीच में म्यूट करा देंगे, उनका माइक खुला है। जी। अब बात आती है कि हमारे जो शिक्षक हैं या प्रशिक्षक हैं वो बहुत कम हैं। तो संघ की बात को फैलाने के लिए हमको उन ज्ञाताओं को, जानकार लोगों को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, जिन लोगों ने अपने जीवन में कुछ सीखा है, समझा है, अनुभव किया है, संघर्ष किया है। क्योंकि वो चलती फिरती, मैं समझता हूँ, संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट हैं, वो इंसाइक्लोपीडिया हैं ज्ञान के। तो ऐसे लोगों का भी जो हम जीवन देखेंगे तो मुझे पूरा का पूरा भरोसा है कि वो जीवन में कुछ और आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करेंगे। एक और बात आ जाती है संघ के प्रति, और वो होती है कि हमारी जितनी सामाजिक कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों में सबसे बड़ी कुरीति है दान दहेज की। शादी विवाह हुआ तो हमारे पास जितना मतलब आय नहीं है, हम उससे ज्यादा कर्ज लेके दिखावा करते हैं। और मैंने देखा सेंट्रल इंडिया में और जगह लोग मृत्यु भोज पे बहुत खर्च करते हैं। तो संघ के लोग जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, उन लोगों को भी एक संदेश जाना चाहिए कि उन कुरीतियों से हम कैसे मुक्त हों। आप देखें, सिख समाज है, सिंधी समाज है, जैन लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, ये बहुत कम लोग हैं जो कहीं भिक्षा मांगते आपको दिखेंगे। बहुत सक्षम लोग हैं। किसके सहारे हैं? सिर्फ शिक्षा के सहारे नहीं है, इन्होंने अपने बिजनेस भी चालू किए। तो संघ के हमारे जितने साथी हैं, जैसे हमारा साथी हैं डेल्टा प्लस निकाल रहे हैं, अगर वो सपोर्ट हमको नहीं मिलता तो हमारे जो आचार विचार हैं या हमारे अपने जो योगदान है वो हम तक आसानी से नहीं पहुंच पाते। बार बार मैं फिर वो यूट्यूब के चैनल्स की बात करता हूँ, वीडियो की बात करता हूँ जो सुधीरा सिंह साहब बनाते हैं, और उससे बहुत लोगों का मैं समझता हूँ ब्रेन वॉश हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं अपनी बात को यहाँ थोड़ा सा विराम दे रहा हूँ, और मेरे बीच में बैठे हुए हैं परम आदरणीय भंते जी। मैं उनको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। भंते जी, आप कानपुर से आए हैं। हमारा ये संघ है समर संघ के नाम से, और इसमें पूरे हिंदुस्तान के और विश्व के बहुत सारे जो हमारे भाई हैं जो गौतम को लेकर, भारत को लेकर और बहुत प्रयोग कर रहे हैं। तो संगम नमामि संघ को हम महत्व देते हैं, और संघ आगे कैसे काम करेगा आदरणीय भंते जी आपको बताएंगे। भंते जी बोलिए। हाँ। हेलो। तो सुन रहे हैं सब अच्छा। लोग। क्या सबको नमो बुद्धाय? संगम संगम नमामि जोर बुद्धम से बोलो। नमामि। चलिए से बोलो। अब हम आपके बीच में आए हुए नए शख्स हैं, इसलिए अभी ज्यादा हमको इस बात का ज्ञान नहीं है कि हम किस सब्जेक्ट में। संघम नमामि बुद्धम नमामि धम्मम नमामि श्रावक संग नमामि, ये तो जीवन का उद्देश्य ही है। और इसी उद्देश्य को लेकर के पूरा देश बौद्ध में फिर बने, जैसे पहले अशोक के पीरियड में था उस तरह से फिर बने। ये उद्देश्य सभी लोगों में होना चाहिए, और जब आदमी का उद्देश्य और दृढ़ निश्चय होता है तो उसके लिए वो दृढ़ता के साथ कार्य भी करता है। और अगर हमारे दिमाग में कुछ भी उथल पुथल है तो फिर जितना हमको करना चाहिए उतना हम नहीं कर पाते। तो हमारे सामने बड़ी चुनौतियां हैं इस देश के अंदर, खासकर पहले तो समाज बनाने की चुनौती है। और जब हम समाज बनाएंगे तो समाज किस तरह का बनाएंगे? जब बौद्ध भारत में अगर हम बना लेंगे तो हमारी तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी अपने आप, क्योंकि बुद्ध जी का ज्ञान अथाह है और जीवन का सही रास्ता भी है। बाबा साहब ने हमको जीवन का रास्ता दिखाया। हम केवल बाबा साहब को ही मान लें और बाबा साहब के ही विचारों पर
ईमानदारी से चलें और दृढ़ता के साथ चलें, तो मैं समझता हूँ कि जीवन में कोई कठिनाई नहीं आ सकती है। जैसा हम आपस में कहते हैं कि हमें ये कठिनाई है और ये कठिनाई है, ये मेरी समझ में ये हर शख्स दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जब वो अपने उद्देश्य को लेकर के चलता है तो उसको कठिनाई ना आती। कठिनाइयों का सबको सामना करना पड़ता है। अब आप समझिए कि हमारे युग पुरुष बाबा साहब को, जो कि हमारे भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे, उनको कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी, और वो हम सब के लिए उन्होंने कठिनाइयां झेली, और उन कठिनाइयों का ये परिणाम हुआ कि बहुत कुछ अब हमको मिला है और मिल भी रहा है। तो ये हमको मद्देनजर देखते हुए उनके विचारधारा को हम दृढ़ता के साथ बढ़ाते रहें। और आपको हम बताएं, पहले आदमी संकोच करता है कि ये हम काम कर रहे हैं, इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपका दृढ़ विश्वास है और अपनी जगह निश्चय है तो गंतव्य पर निश्चित पहुंचेंगे। और सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक चारों प्रकार की तरक्की हासिल होगी। मैं तो कोई भी काम करता हूं तो पहले मेरी आदत थी कि बाबा साहब को याद करता था। और जब से मैंने बौद्ध धर्म को पढ़ा, पढ़ करके आए, तो सबसे पहले मैं सोते जगते, उठते बैठते बुद्ध जी को ही, क्योंकि बाबा साहब ने ही हमें रास्ता दिखाया कि बुद्ध जी हमारे शास्त्रा हैं। और उनको समझिए, उनके, उनको नहीं, उनके विचारों, क्योंकि जब उनका परिनिर्वाण का समय था तो आनंद ने कहा दायाद बनाने के लिए, दायाद माने उत्तराधिकारी, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा उत्तराधिकारी हमारा धम्म है, हमको बिल्कुल न मानिए, हमारे धम्म को मानिए, और हमारा श्रावक संघ है उसको मानिए, और यही आपको चलाना है। और जो हमारा अष्ट, उन्होंने 8 शीलों का जो प्रतिपादन किया, धर्म की रीढ़ 8 शील ही हैं, क्योंकि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। तो ये 4 R सत्य के साथ साथ उन्होंने, और धम्म का आधार शील है, शीलों का पालन और सदाचरण ये जड़ है। जैसे जड़ अगर रहेगी तो पेड़ काट भी दिया जाए तो फिर उगाता है, लेकिन जड़ ही नहीं होगी तो पेड़ फिर नहीं बन सकता है। इसलिए शीलों का पालन और सदाचरण पहली सीढ़ी। इसके बाद तृष्णा का और लालच का और मोह का। मोह और तृष्णा और द्वेष, ये 3 चीजें वैसे निकलती नहीं है, ये विपश्यना से निकलती हैं, बहुत मेहनत करने के बाद। तब आदमी, जब ये सारे चीजें जब दिमाग से मल निकल जाता है, तब वो फिर समाधि की ओर जाता है, और समाधि के बाद फिर वो प्रज्ञा की ओर जाता है, और प्रज्ञा से फिर अर्हत बनता है, फिर उसको निर्वाण प्राप्त होता है। तो उन्होंने सारा विज्ञान हमको इस 3.5 हाथ की काया में ही बताया। उन्होंने कहा अनिच्चावत संखारा उपादवय धम्मिनो उपजित्वा निर्जन तेषम उपसमुखो। ये संसार जो है ये अनित्य है, यहाँ नित्य कुछ नहीं है। उन्होंने ही सबसे पहले दुनिया में ये बताया कि ये सारा जो है ये पदार्थ का ही कमाल है, और पदार्थ का ही, क्योंकि पदार्थ ही गतिशील है, और गतिशीलता से संघात होता है और व्याघात होता है, तो नित्य निर्माण होता है और नित्य व्याघात होता है। तो यही उपाय अनिच्चावत वत संखारा, ये संस्कार जो है ये अनित्य है। उपादव है धम्मी, इनको जो है आप जब अपने दिमाग में लाएंगे और वैज्ञानिक ढंग से सोचेंगे
उपजित्वा निर्घ्नन्ति, इनको जड़ से, जो हमारे मन में मैल है, ईर्षा द्वेष और तृष्णा, इनको जब हम निकाल के बाहर करेंगे, निर्जंतु माने जड़ से बाहर कर देंगे, तो फिर देखिए हम कितने सुखमय जीवन बिताएंगे और निर्वाण को प्राप्त होंगे। सम्यक वाणी, हाँ सम्यक सन, हाँ, ये तो अष्टांग मार्ग। इसको बता। अच्छा, अष्टांग मार्ग पहले मैं इसी को बता रहा था, पूरा कर दिया। हाँ, इसको पूरा कर। सब्बे संखारा अनिच्चात, फिर उसी बात को दोहराया कि जितने भी संस्कार हैं वो निश्चित नहीं है। सब्बे संखारा अनिच्चाति, और इनको जो है विवेक बुद्धि के द्वारा पालन करके, और इनको आप सब्बे संखारा अनिच्चाति, और देखो अभी याद नहीं आ रहा जो। दूसरा सुना दीजिए। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने कहा कि ये संसार जो है दुखमय है। बस उन्होंने यही खोज की कि इस संसार के प्रकृति को उन्होंने पढ़ा और समझा और उनको ज्ञान हुआ। तो प्रथम उपदेश जो सारनाथ ने दिया, तो उन्होंने अपने शिष्यों से यही कहा कि ये संसार दुखमय है और दुख का कारण है, और कारण का निवारण है। निवारण के लिए उन्होंने अष्टांग मार्ग बताया। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, दृष्टि कैसी होनी चाहिए? जो जैसा है प्रकृति में, हमारा दिमाग बिल्कुल साफ होना चाहिए कि यहाँ जो हमें दिखाई देता है वो क्षण क्षण परिवर्तनशील है। यहाँ आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। और ऐसी दृष्टि रख करके समाज में समानता का और शीलों का पालन करते हुए आगे चलें। और सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, संकल्पो, संकल्प हमारे ऐसे होने चाहिए जिससे मानवता का उत्थान हो। हमारे संकल्प सम्यक होने चाहिए। और सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्पो, और सम्यक वाणी। वाणी तो सब लोग जानते हैं कि वाणी में ही सब कुछ है। एक बार भरद्वाज भरद्वाज विरोधी थे तथागत जी के, और उनकी पत्नी तिसरण के बगैर वो कुछ नहीं करती थी। नमो तस् भगवतो अरेहतो सम्मा सम्बुद्धस् बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि, ये उच्चारण करके ही कोई काम करती थी। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ऐसा है, मैंने अपने मित्रों को और रिश्तेदारों को घर में इनवाइट किया है, भरद्वाज ने कहा, और जब वो लोग आए तो उनके सामने कोई इस तरह की हरकत आप नहीं करेंगे। तो जब खाना खाने के वो लोग बैठे तो यही उन्होंने कृष्ण उच्चारण कर दिया। तो सब लोग खाना छोड़ करके चले गए। तो भरद्वाज लठ लेकर के गया बुद्ध जी के पास, और ये कहा कि ये बताइए बुद्ध जी, हम क्या करें? हमको बड़ी गुस्सा है, हम कैसे इसको मारें, क्या करें? हम बहुत परेशान हैं। तो बुद्ध जी ने कहा कि भरद्वाज, अगर आपको संसार को जीतना है तो अपने क्रोध को मार दो। तो पैरों के नीचे गिर गया उनके, और वो बहुत गया। तो कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि वाणी हमारी जब सम्यक होगी, आदर पूर्वक होगी, तो सारी समस्याएं जो भौतिक है वो हल होंगी। और सम्यक आचरण और सम्यक आपकी आजीविका, आजीविका है। जैसे हम लोग हैं, मान लीजिए हम कोई काम करते हैं, चाहे नौकरी करते हो या व्यापार करते हो,
तो ऐसा हम मुनाफा कमाएं कि हम अपने लोगों के साथ कोई धोखा न करें। बिना काम के तो काम चलता नहीं है। ऐसा काम करें कि किसी को धोखे में न रखें, किसी को डुप्लीकेट चीज न दें। ऐसा हम अपना व्यापार चलाएं और ऐसी हम खेती बाड़ी करें जिससे किसी का शोषण न करें, या हम कोई कार्य ऐसा न करें जिससे शोषण हो। तो ऐसे हमारे, और सम्यक समाधि, सम्यक समाधि में आता है कि आपके जो तृष्णा है और आपका राग है और द्वेष है। कहने के लिए तो तृष्णा शब्द कह दिया, लेकिन तृष्णा एक ऐसी चीज है कि वो जीवन पर्यंत ये हो जाए वो हो जाए, ये तृष्णा बनी रहती है। हमारे बेटे को ये हो जाए, हमारे अब नाती हो गया तो हमारे नाती को ये हो जाए, और उसमें राग बना रहेगा। द्वेष से राग ज्यादा खतरनाक होता है। वो हम एक उदाहरण देकर, जो आदमी बहुत ज्यादा राग में लौलीन रहता है, प्रेम में, उसके हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं बनिस्बत उनके जो द्वेष करते हैं। इसलिए राग द्वेष दोनों खतरनाक चीजें हैं और ये हमारे निर्वाण में बहुत बाधक है। इसलिए समाज के लिए इन चीजों का निराकरण होना बहुत जरूरी। और सम्यक सती, सम्यक समझ, सती मतलब सम्यक स्मृति। और आठवां है सम्मत समाधि, बता गए। हो गया, लगभग सब हो गया। हाँ, तो ये जो प्रकृति के दुख हैं वो तालाब के समान है। और जो आपस में मनुष्य के द्वारा मनुष्य को जो कष्ट पहुंचते हैं उससे उसको रात दिन चैन नहीं पड़ती। जैसे हमको क्रोध आता है तो सबसे पहले हमारी हानि होती है, क्योंकि हमें नींद नहीं आती। उसने ये हमको कहा, उसने वो कहा, ये कह दिया वो कह दिया, हमारे लड़के ने बताई, हमारी बात तो नहीं मानी। ये बिल्कुल अपने दिमाग से क्रोध अगर हटा दें तो फिर हमको नींद भी अच्छी आएगी और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो तमाम माने जो हमारे बीच के द्वेष भावनाएं हैं वो दूर। तो उसके लिए सबसे पहले जो उपासक हैं जिनको गृहस्थ कहते हैं, तो पंचशील अपनाना अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्म का आधार पंचशील ही है। एक बार तमाम ब्राह्मण आकर के बुद्ध जी से बोले कि हम ब्राह्मण हैं, हम 7 पीढ़ी तक शुद्ध रहते हैं और हम बड़े ईमानदारी से काम करते हैं और हम धर्म का पालन करते हैं। बुद्ध जी ने कहा, और वो कहा, आप सब जय जय। बुद्ध जी ने कहा कि इसके साथ साथ सीलों का पालन और सदाचरण बहुत जरूरी है। तो पैरों के नीचे गिर गए और मोदगल्यायन, सारिपुत्र, बड़े बड़े ब्राह्मण खींचे चले आए उनके माने क्षमता को देख करके। और बड़े बड़े, अब आपको फिर बताएंगे कि जो उनके साथ क्या कहते हैं इनको, नहीं, ये आनंद, वो उस धर्म वाले जनरल। जैन धर्म के लोगों ने बड़े षड्यंत्र किए। आपको सबको मालूम होगा कि चिंचा को लगा दिया था। और उन्होंने कितने ढंग से ये कहा कि नहीं बेटी, अरे तुम्हारी बेटी हो, अरे क्या कहती हो, या तो मैं जानता हूँ या आप जानती हो। फिर क्या असर हुआ, माने सारी पोल पट्टी खुल गई और ये सारी बातें खुल गई कि ये सब जैनियों ने षड्यंत्र करवाया था। क्योंकि बुद्ध जी का प्रकाश सूर्य की तरह पूरी दुनिया में फैल रहा था और जैनी इससे ईर्षा करते थे। तो ईर्षा और द्वेष, तृष्णा, ये बड़ी खतरनाक चीजें हैं और इनको खत्म करना बहुत जरूरी। तो अब पंचशील तो आप जानते ही होंगे, ये बौद्ध की ओर है। सभी लोग जाना है। हाँ, सभी लोग जानते हैं, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चल, बस उसको ईमानदारी से पालन करना। बहुत बहुत साधुवाद आपका, मनतेज जी का बहुत बहुत साधुवाद। हमारे छोटे से आग्रह पर आपके बीच में आए और बहुत सारी चीजें अष्टमार्ग की, पंचशील की आप लोगों को बताए हैं और हम सारे लोग जानते भी हैं। बात आती है संघ को विकास के और संघ के साथ हमारे जनजीवन के आचरण को सुधार की, तो ये सारी चीजें हमारे
जीवन में जब तक हम लोग खुद नहीं करेंगे, परिवार नहीं करेगा, तब तक हमारा संघ और हमारा समाज नहीं बढ़ेगा। बहुत धन्यवाद, साधुवाद आप लोगों का। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। अभी किसी को कोई प्रश्न बंते जी से पूछना है या मुझसे पूछना है तो पूछ लेंगे। बहुत बहुत साधुवाद ठीक। सर, आपका भी और बनते जी का। साधु साधु बनते जी। साधु साधु बनते जी बदनामी। ये कानपुर के हैं, कानपुर के। बनते जी बदनामी। जय जय मंगल। बंदा